हरिओम, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। एक नया विषय आजकल थोड़ा-सा कुछ लोगों की बुद्धि में ट्रेंड पर चल रहा है। विवाद कर रहे हैं व्यर्थ का, यद्यपि इसमें स्पष्ट रूप से पता है कि यह पुल्लिंग शब्द है। तथापि कुछ लोग मम्मट कृत कृत काव्य प्रकाश के काव्य लक्षण के अंतर्गत आए हुए इस अनलंकृति शब्द में भी प्रतिपन्न हो जाते हैं, उलझ जाते हैं कि भाई कैसे यह शब्द स्त्रीलिंग को छोड़कर पुल्लिंग कैसे हुआ? तो इस विषय पर मैं व्यापक रूप से एक स्पष्ट मत रखने जा रहा हूँ, पर यह मेरा इस विषय पर पहला और अंतिम वक्तव्य होगा। इसके बाद इस पर मैं और कोई वक्तव्य नहीं दूँगा। अब इसमें जो विषय ये शुरुआत हुआ उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में प्रश्न आया कि मम्मटकृत काव्य लक्षण में अनलंकृति शब्द में कौन-सा लिंग और कौन-सा वचन है? किम लिंगम और किम वचनम? ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो अब इसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यह तिन प्रत्ययान्त शब्द है, इस कारण से स्त्रीलिंग है और वचन है, कोई बात नहीं। ऐसा सोचते हैं लोग, परंतु ऐसा है नहीं। है क्या? वास्तविक मत इसका है कि यह पुल्लिंग है और द्विवचन है। क्यों? क्योंकि शब्दार्थौ का विशेषण होने के कारण। विशेषण में जो लिंग होता है, मैं निम्न स्तरीय मत से उच्च स्तरीय मत तक जाऊँगा, तो इसलिए थोड़ा-सा धैर्य रखें, आपको पूरा संतोष हो जाएगा इस विषय को देखने के बाद। इस व्याख्यान को देखने के बाद आपको इस विषय में असंतोष नहीं रहेगा। जब काफ़ी दिनों से एक व्यक्ति बार-बार प्रश्न पूछ रहे हैं, इसी पर उलझे हुए हैं और व्यर्थ में उलझे हुए हैं। उनको मैंने एक बार 16 मिनट तक ऑडियो रिकॉर्ड करके समझाया, बहुत सारे उदाहरण भी दिए, पर फिर भी वो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाली बात है। झूठे-मूठ का कह देंगे कि हमने काशी के एक प्रोफ़ेसर से, वीएचयू के एक प्रोफ़ेसर से बातचीत की और उन्होंने आपके सभी मत का खंडन कर डाला और उन्होंने कहा कि भई अनलंकृति शब्द में स्त्रीलिंग ही है, पुल्लिंग नहीं है। भाई तो वो यदि ऐसे किसी प्रोफ़ेसर जी ने कहा होगा तो वो भी प्रणम्य है और यदि उन्होंने नहीं कहा है तो फिर आप ही यदि कह रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग, फिर आप ही प्रणम्य हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम विषय पे आगे चलते हैं और विषय को बताते हुए आपको यह पूर्णतः स्पष्ट करेंगे कि यह शब्द पुल्लिंग ही है और क्यों है, उसके पर्याप्त प्रमाण मिलेंगे। तो पहली बात सीधे हम उनके प्रश्नों पर आ जाते हैं। उन्होंने हमसे प्रश्न किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या लें? हाँ, हमने सुना है कि वो भी सुना ही है, हमने देखा नहीं है। हमारे कई विद्यार्थियों ने इसे व्यक्तिगत रूप से बताया, क्योंकि विद्यार्थी हैं, वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो वो जुड़े रहते हैं एक-दूसरे। तो हमारे कुछ विद्यार्थियों ने ऐसा बताया कि वो आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं और आपके ग्रुप से कुछ लोगों का संपर्क ले लेके या उस पे प्रचार कर कर के कुछ लोगों को जोड़ करके पढ़ाते हैं। और उस पढ़ाने में उनका उद्देश्य अपने आप को सबसे बड़का विद्वान सिद्ध करना होता है। और वो कुछ भी पढ़ाएँगे, कोई कहेगा कि भाई ये विषय अरुण जी बढ़िया पढ़ाते हैं, तो वो व्यक्ति ये कहेगा कि अरुण जी को क्या आता है? तो बहुत गलत-गलत पढ़ाते हैं। ऐसे मतलब कुछ भी किसी न किसी तरह से वह व्यक्ति हमारी हो गई, अंकुर जी की हो गई या अन्य किसी की हो गई, ऐसे जो भी लोग पढ़ाते हैं, उन लोगों की बुराई करता है। वो ये सिद्ध करने में लगा रहता है वो व्यक्ति कि भाई हम लोग जो हैं, वह कभी-कभी कुछ गलत पढ़ा देते हैं। हो सकता है, संभव है भाई, ये हो सकता है, सभी सर्वज्ञ नहीं होते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि कभी कोई बात लगता है हमसे भी गलत बोली गई हो। प्रमाण देंगे तो स्वीकार किया जाएगा। पर आप अंधे ही किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कहेंगे कि भाई ये इन गुरुजी ने, फलाने गुरुजी ने ऐसा कहा है कि ये तो स्त्रीलिंग है, तो हम कैसे मान लेंगे? हम किसी के ऐसे कहने पे तो नहीं मान लेते हैं अपसिद्धांत को। तो अब उन्होंने हमसे यह कहा कि नित्य स्त्रीलिंग शब्द के लिंग को कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि अनलंकृति में उन्होंने सबसे पहले मुझसे जो प्रश्न ही पूछा, पहले उनका चैट मैं नहीं लगाऊँगा, वो व्यक्ति जानते हैं, उनसे यह आग्रह है कि वो अपने चैट को ही पढ़ लेंगे और उस चैट में, शब्दों में, उन्होंने शब्द विन्यास में भी कितनी गड़बड़ियाँ की हैं। अनुस्वार का कहाँ पर सवर्ण होता है, इसका ज्ञान नहीं है और पद क्या होता है, इसका ज्ञान नहीं है। स्त्री और लिंग अलग-अलग लिखते हैं। व्युत्पत्तिवाद में व्युत्पत्ति और वाद अलग-अलग लिखते हैं। महत्वपूर्ण एकता का लिख देते हैं। तो ऐसे खुद शब्दों में देख लें कि
आपको कितने बड़े व्याकरण हैं, कितना व्याकरण का ज्ञान है, कितने शब्द पद पदार्थ का ज्ञान है कि आप हिंदी के वाक्यों को शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं, उसमें अनुस्वार की गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, अनुनासिक की गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, वर्तनी का दोष कर रहे हैं हिंदी लिखने में। आप संस्कृत व्याकरण में चर्चा करने आए हैं और अपसिद्धांत को बताने आ रहे हैं, झूठे कह रहे हैं कि एक प्रोफ़ेसर जी ने बताया। हमने कहा अगर उन्होंने उस व्यक्ति ने मुझसे यह तक कहा कि हमने इन गुरुजी से बात की, लगभग 2 ढाई घंटा बात हुई, मैंने रिकॉर्डिंग भी की है और वो रिकॉर्डिंग उन्होंने आपके प्रत्येक मत का खंडन कर दिया और वह रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है, आप कहें तो भेज दें। मैंने उस व्यक्ति से कहा, "भेज दीजिए भाई, सुन लेंगे, हो सकता है मेरा ही अज्ञान हो, सुधर जाए।" और पर मेरे मत में फिर उस पर सैकड़ों प्रश्न आएँगे, तो आएँगे ही। तो उस व्यक्ति ने अभी तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। मैंने स्वयं के संतोष के लिए और उस व्यक्ति के भी संतोष के लिए और सभी लोगों के जो इस विषय में उलझे हुए हैं, उन सभी के संतोष के लिए आज दिन में थोड़ा-सा समय मिला भी मैं आपको बता दूँ ये मैं 12:30 बजे रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये कल दिन में ये प्रसारित हो जाएगा। तो अभी रात में जब थोड़ा-सा समय मिला, तो मैंने इस पर पीपीटी बनाया। सोचा इसे बोल देने से अच्छा क्या है, पहले इस पर संग्रह करके पीपीटी बना लेते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं। तो उसका एक दूसरा प्रश्न यह था दूसरी बात ये है, जो एकदम से बकवास है, कि बहुव्रीहि समास केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए ही बनता है, जैसे पीताम्बरा, हरि इत्यादि। आप कोई दूसरा जैसे हम श्वेत कपड़ा पहने हैं, तो हमको श्वेताम्बरः नहीं कह सकते। तो पीला कपड़ा और कोई दूसरा पहना, उसको पीताम्बरः नहीं कह सकते हैं, ऐसे अहिरे गेरू को। ये उस व्यक्ति ने कहा, इस पर भी मैं बोलूँगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास उसे स्त्रीलिंग उसी का पूरा मैं देखिए ग्रंथों अभी कुछ मैंने बदल दिया है। उसने लिंगानुशासन में अनुस्वार ही लगाया था, प्रसवरण नहीं किया था। मेरे पास उसे स्त्री और लिंग अलग-अलग लिखा था। उत्पत्ति और वाद अलग-अलग लिखा था। ग्रंथ तो अभी वैसे ही रह गया, मैंने सुधार करके इसको उस कॉपी को उसी का कॉपी पेस्ट कर दिया है मैसेज। मेरे पास उसे स्त्रीलिंग सिद्ध करने के लिए और लिंगानुशासन, महाभाष्य, व्युत्पत्तिवाद जैसे ग्रंथों से 10 से अधिक शास्त्रोक्त प्रमाण हैं। चलिए भाई, आपके संतोष के लिए मैं भी 20 से अधिक प्रमाण लेके आया हूँ। जितना संग्रह कर पाया इसी थोड़ी से भजन इत्यादि के बाद आधे घंटे में जितना संग्रह कर पाया उतना ले आया हूँ। तो संभवतः जिनका परिहार करना अथवा दोष देना संभव प्रतीत नहीं हो रहा। ठीक है, अब आपको हम संभव करके दिखाते हैं। क्या हो गए आपके प्रश्न, अब आप उत्तर देखिए। पहली बात कि समास में लिंग निर्धारण की क्या आवश्यकता पड़ी? जब नित्य लिंग स्त्रीलिंग शब्द समास में आने वाला जो शब्द है, वो शब्द किसी न किसी लिंग में तो होगा ही। इस शब्द की अव्यय को छोड़ दीजिए तो जो समास में आने वाला शब्द है उसका कोई ना कोई तो लिंग होगा ही। तो परवल-लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः कहने की क्या ज़रूरत है? द्वंद्व और तत्पुरुष में पर शब्द के समान ही लिंग होता है। पर शब्द जैसे राम-सीता इन दोनों का समास किया गया, सीता शब्द बाद में आ रहा है, तो राम-सीते शब्द स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगर सीता और राम का समास किया गया, सीता का पहले प्रयोग कर दिया गया, तो मयूरी कुक्कुट इसे बताया हुआ है, उदाहरण दिया, कुक्कुट मयूर्यौ और मयूरी कुक्कुटौ। कुक्कुट और मयूरी इन दोनों में अगर मयूरी को बाद में प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाएगा कुक्कुट मयूर्यौ। और अगर मयूरी कुक्कुट में कुक्कुट को बाद में प्रयोग करते हैं तो मयूरी कुक्कुटौ पुल्लिंग हो जाएगा। बाद वाले शब्द के अनुसार लिंग होता है द्वंद्व और तत्पुरुष में। चलिए द्वंद्व और तत्पुरुष की बात बता दी। अव्ययी भावश्च सूत्र, इसने कहा कि अव्ययी भाव से समास से युक्त शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में रहता है। स नपुंसकम ने कहा समाहार अर्थ में द्विगु और द्वंद्व नपुंसक लिंग में ही रहता है। फिर हाँ, द्विगु के लिए अकार अंत उत्तर पदो द्विगु स्त्रियाविष्टा इत्यादि और वार्तिकाएँ, इस पर भी और कुछ इसमें भी और अपवाद हैं। उन सब पर फिर ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। द्विगु प्राप्तापन्नालम पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य इत्यादि ये जो है समास में लिंग निर्धारण करने के नियम हैं। इनमें आपको कहीं बहुव्रीहि का नहीं मिलेगा। तो अब इनको परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः इत्यादि कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? भई जो भी द्वंद्व समास में शब्द आएगा या जो भी तत्पुरुष समास में शब्द आएगा, उसका कोई ना कोई तो लिंग होगा ही। उसी के आधार पर लिंग हो जाता। तो पर्वत कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई? यदि बाद वाले शब्द के आधार पर ही लिंग होता है तो। इसका तात्पर्य यह है, यहाँ पर ऐसा हम समझ सकते हैं कि समास होने के बाद शब्द एक अलग शब्द बनकर आ जाता है। ठीक है? अलग शब्द बनकर आ जाता है और उसका लिंग पुनः निर्धारण करने की आवश्यकता होती है।
इसीलिए परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषों ने कह दिया कि द्वंद्व और तत्पुरुष में पर शब्द के अनुसार लिंग होगा। अव्ययी भावश्च ने कह दिया कि अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द नपुंसक लिंग में होगा। तनपुंसकम ने कह दिया समाहार अर्थ में द्विगु और द्वंद्व नपुंसक लिंग में रहेगा। लेकिन किसी ने स्त्री बहुव्रीहि की बारे में बात नहीं की। बहुव्रीहि के बारे में बात इसलिए नहीं की क्योंकि बहुव्रीहि शब्द सभी लिंगों में होगा। ठीक है, वहाँ कोई विशेष लिंग की आवश्यकता नहीं हो, सभी लिंगों में उसका प्रयोग हो सकता है विशेषण विशेष्य के अनुसार, क्योंकि वो विशेषण है। अच्छा ठीक है, ये तो अभी कुछ कच्चे मच है, थोड़ा-सा और विस्तार से और आगे चलते हैं, कुछ और उदाहरण देते हैं। अब इससे मैंने क्या स्थापना की कि भाई स्त्रीलिंग शब्द आपने खाली कहा था कि स्त्रीलिंग जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, उसको हम कैसे दूसरे लिंग में ले जाएँगे? हम आपको नित्य स्त्रीलिंग के भी उदाहरण देंगे, नित्य पुल्लिंग के भी उदाहरण देंगे और नित्य नपुंसक लिंग के भी उदाहरण देंगे। जिनका केवल नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है शब्द, ऐसे शब्द बहुव्रीहि समास में या समास में आने पर उसका लिंग कैसे बदलता है? जिनका केवल पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है, ऐसे शब्द कैसे लिंग बदलते हैं? और जिनका केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है, ऐसे शब्द कैसे लिंग बदलते हैं? यदि लिंग बदल रहा है तो अलंकृति में क्यों लिंग नहीं बदला है? ऐसा कैसे आप सिद्ध नहीं बदला, ऐसा कैसे सिद्ध करेंगे? चलिए, फिलहाल नित्य पुल्लिंग शब्द के लिंग परिवर्तन का उदाहरण आप देख लीजिए, ओदन पाकी। इसमें पाक शब्द है। पाक शब्द पुल्लिंग है, अब इसको आप आपके अनुसार तो भई घय प्रत्ययान्त किस तरह से पुल्लिंग होता है? नित्य पुल्लिंग होता है कि अनित्य पुल्लिंग होता है? ज़रा ये बताइएगा। घय बनता सूत्र का आप संदर्भ ले लीजिएगा लिंगानुशासन के। लिंगानुशासन में जो सूत्र है घय बनता, उसके अनुसार पाक शब्द पुल्लिंग में ही होगा क्योंकि घयंत है और किसी दूसरे प्रत्यय से बनता हो तो वो मुझे तो नहीं लगता। मुझे नहीं दिखता है क्योंकि फिर च और ज च को ज कैसे करेंगे? वो मतलब ज को पच धातु में च को क कैसे करेंगे? है ना? तजोः पुघ्यन्यतोः चित प्रत्यय होने पर या ण्यत् प्रत्यय होने पर ही होगा और घा प्रत्यय करेंगे तो उपसंज्ञा में ही होता, वो होगा नहीं। तो इसलिए केवल घई प्रत्यय से ही पाक शब्द बनता है और घई प्रत्ययान्त शब्द नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। यदि घई प्रत्ययान्त शब्द नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है, तो ओदन पाकी ये उदाहरण मैं स्वयं से नहीं दे रहा हूँ। यह उदाहरण पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, मूल, फल, फल, मूल, वालोत्तर पदाच्च सूत्र में हीस प्रत्यय होने का एक उदाहरण दिया है। अच्छा, उसी पाक का कपोतपाका स्त्री आप देख लीजिएगा। प्रातः फियोर अन्यतरस्याम सूत्र की तत्वबोधिनी व्याख्या में मिल जाएगा। तो यहाँ पाका स्त्रीलिंग कैसे आ गया भाई? चलिए ठीक है, आ गया होगा, किसी तरह से आ गया होगा, पर अभी भी आप यही मानकर रहेंगे कि तिन प्रत्यय वाला जो है वो विशेष है। तिन प्रत्यय वाला स्त्रीलिंग कभी उसका लिंग नहीं बदलता। इन्होंने जो-जो बातें कही थी उसको मैं रिकॉर्डिंग भी भेजी थी उन्होंने काफ़ी चीज़ें, अपने आवाज़ में ही। और उस मत से उनकी बातों को सुनने से पता चल गया कि कितना अध्ययन किया है उन्होंने। चलते हैं। अब नित्य स्त्रीलिंग शब्द के लिंग परिवर्तन का उदाहरण। भाई जिनके अनुसार नित्य स्त्रीलिंग तिन प्रत्ययान्त शब्द नित्य स्त्रीलिंग होता है, यानी उसका केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग हो सकता है, चाहे जब हम प्रयोग करें। तो आपके अनुसार टाप प्रत्यय कैसा है भैया? नित्य स्त्रीलिंग है कि नहीं है? टाप प्रत्यय भी तो स्त्रीयाम के अधिकार में ही है। स्त्रीयाम हाँ, धातु वाले स्त्रीयाम के अधिकार में तिन है जिस तरह, वैसे प्रातिपदिक वाले स्त्रीयाम के अधिकार में टाप है, ङीप है, ङीस है, ङीन है इत्यादि, है ना? तो टाप प्रत्यय भी तो स्त्रीयाम ही होता है। फिर रूपवद भार्यः, इस उदाहरण को मैंने आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी समझाया था, बताया था। रूपवद भार्यः शब्द में कैसे पुल्लिंग हो गया? आप कहेंगे नहीं भाई, हम तो इसको भी स्त्रीलिंग ही मानेंगे। ठीक है, मानते रहो। प्रिय भार्यः कहेंगे कि हम नहीं, हम इसको स्त्रीलिंग मानेंगे क्योंकि ये तो टाप प्रत्ययान्त है, तो नित्य स्त्रीलिंग है। उपगंगम, निर्मक्षिकम, प्राप्तजीविकः। चलिए रूपवद भार्यः, प्रिय भार्या, उपगंगम, निर्मक्षिकम, इन सब में स्त्रीलिंग नहीं है। वो व्यक्ति ऐसा कह रहे थे। उन्होंने कहा कि रूपवद भार्या में ह्रस्व, ह्रस्व भी नहीं लिखा था, ह्रीस्व लिखा था। हाँ पे निचवा री की मात्रा चढ़ाई थी। ऐसे तो पढ़े लिखे हैं। ह्रीस्व क्यों करने की आवश्यकता पड़ गई? मैं आपको बता दूं कि ये रूपवद भार्या शब्द भी पुल्लिंग है, प्रिय भार्या शब्द भी पुल्लिंग है, उपगंगम निर्मक्षिकम ये नपुंसकलिंग है,
प्राप्तजीविका पुल्लिंग है। तो रूपवत भार्या आपके अनुसार यदि स्त्रीलिंग है, प्रिय भार्या आपके अनुसार यदि स्त्रीलिंग है, यदि यहाँ टाप है, यहाँ नित्य स्त्रीलिंग है, तो फिर यहाँ पर रूपवत भार्या में या प्रिय भार्या में विभक्ति का रूप कैसे चला? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इत्यादि विभक्ति में क्या बनाएंगे? या गिंत प्रत्यय जो है ये ngसी, ngस, ङी, इनमें आप प्रत्ययांत होने के कारण याडापा से याट आगम करेंगे, क्योंकि टाप प्रत्यय का लोक या लुक या स्लू या लुक नहीं हुआ है, यहाँ ह्रस्व किया गया है, फिर भी टाप तो है ही ना। तो टाप प्रत्ययांत है या अभी भी, और टाप प्रत्ययांत अभी भी है, तो अभी भी ये स्त्रीलिंग में है आपके अनुसार तो, और अभी भी स्त्रीलिंग में है, तो आप फिर याडापा से याट के आगम क्यों नहीं करते हैं? प्रिय भार्यायै या प्रिय भार्ययै ऐसा कुछ रूप क्यों नहीं बनाते हैं? रामस्य प्रिय भार्यस्य निवेदयितुं क्षमः, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में प्रिय भार्यस्य शब्द कैसे बन गया? प्रिय भार्यायाः अथवा प्रिय भार्ययाः ह्रस्व हो गया तो भी प्रिय भार्ययाः तो नहीं हुआ। चलिए ठीक है। उपगंगम में क्या मानेंगे आप? अव्ययी भावश्च सूत्र से नपुंसक लिंग हो गया है, तब आप तभी जब नपुंसक लिंग नहीं यदि होगा, यदि आप इसको नपुंसक लिंग नहीं मानेंगे उपगंगा को, तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व कैसे कर पाएंगे? यदि नपुंसक लिंग नहीं है तो ह्रस्व कैसे हुआ गंगा? यदि नपुंसक लिंग नहीं है तो निर्मक्षिकम में मक्षिका का आह्रस्व कैसे हुआ? नपुंसक लिंग हो गया है ना, इसका मतलब तभी तो ह्रस्व हुआ, तभी तो अव्ययीभावादतुम तो पंचम में, नाव्ययीभावादतुम तो पंचम्याः इत्यादि लगा पाएंगे आप। चलिए ठीक है, फिर भी आप इसको भी नहीं मानते। हम व्याकरण आपने पढ़ा है यदि, तो आपने द्विगु प्राप्तापन्ना लम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः अथवा प्रतिषेधो वक्तव्यः, ये वार्तिकवा तो पढ़ा होगा। इस वार्तिक का तात्पर्य है द्विगु समास में, प्राप्त पूर्वक समास में, आपन्न पूर्वक समास में, अलम पूर्वक समास में, गति पूर्वक समास में परवल लिंगता का प्रतिषेध है। यानी पर ऐसे समासों में जहाँ पर जो द्विगु हो, या क्योंकि द्विगु भी तत्पुरुष का ही एक भेद है, तो तत्पुरुष में पर शब्द की तरह लिंग होता है, तो पर द्विगु में नहीं हो। प्राप्त पूर्वक तत्पुरुष समास हो, आपन्न पूर्वक तत्पुरुष समास हो, मतलब उसमें पहला शब्द प्राप्त हो या आपन्न हो या अलम हो, इन सब में पर शब्द के अनुसार लिंग होता है, ऐसा जो तत्परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः ने कहा था, उसका निषेध हो जाता है। यानी प्राप्त जीविका शब्द में पर शब्द जो जीविका है, उस शब्द का जो लिंग स्त्रीलिंग है वह नहीं है। यदि स्त्रीलिंग नहीं है, यदि आपके अनुसार स्त्रीलिंग ही है, तो स्त्रीलिंग करने का, प्रतिषेध करने का उदाहरण क्यों दिया इसने? तो इसमें सिद्धांत कौमुदी में क्यों इसको स्त्रीलिंग से भिन्न में उदाहरण में उद्धृत किया? आप कहेंगे नहीं भाई, स्त्रीलिंग में उद्धृत किया तो फिर द्विगु प्राप्तापन्नालम पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः, इस वार्तिक में उदाहरण के रूप में देने की क्या आवश्यकता? परवल लिंगता का प्रतिषेध हुआ, पर शब्द के अनुसार लिंग नहीं होगा, ऐसा कह करके क्यों उदाहरण दे रहे हैं? अलंकुमारी ही आपके अनुसार, क्योंकि गीप प्रत्ययांत है, वैसे प्रथमे सूत्र से कुमारी में गीप होता है, तो गीप प्रत्ययांत शब्द कैसे होता है? क्या नित्य स्त्रीलिंग है कि नहीं है? क्या उसका पुल्लिंग में भी कभी प्रयोग होता है क्या आपके अनुसार? मैं तो कहूँगा हाँ भाई, समास में आने पर, उत्सर्जन हो जाने पर हो सकता है, पर चलिए ठीक है, आप देख लीजिए अलंकुमारी ही उदाहरण पुल्लिंग है, ठीक है। इससे भी पुल्लिंग उदाहरण कुमारी अलम इति अलंकुमारी। यदि आप कहेंगे नहीं भाई पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है क्योंकि गीप वाला है, तो हम आपको बताएंगे भाई, क्योंकि द्विगु प्राप्तापन्न अलम पूर्व वाला जो वार्तिक है, इसमें अलम पूर्वक ये समास है, इसमें पर शब्द के अनुसार लिंग नहीं होता, यानी पर शब्द है कुमारी, उसके अनुसार लिंग नहीं होता, तो कुमारी में भाई कैसे हो? यानी इसमें भी आपको स्पष्ट पता चल गया भाई कि प्रत्ययांत भी जो नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, उसका भी कभी कभी समास में आ जाने पर लिंग बदल जाया करता है। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं, बहुश्रेयसी। बहुश्रेयसी देखने में लग रहा होगा कि ये तो स्त्रीलिंग है, नहीं भाई, ये पुल्लिंग है। कैसे? बह्व्यः श्रेयस्यः यस्य सः बहुश्रेयसी। यह उदाहरण आप
ध्यान से देखेंगे तो यूस्त्र्याख्यो नदी इस सूत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी में भी दिया है और सिद्धांत कौमुदीकार ने यहाँ पर एक बड़े मज़ेदार वाक्य बोला है जो समझना चाहिए। जो अपने आप को वैयाकरण बनते हैं महापुरुष, वो थोड़ा-सा उस वाक्य का तात्पर्य तो समझें। वे पूर्वं स्त्र्याख्यस्योपसर्जनत्वेऽपि नदीत्वं वाच्यमित्यर्थः। ये जो नदीत्वं वक्तव्यमित्यर्थः जो भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है प्रथम लिंग ग्रहणम च वार्तिक के अर्थ को समझाते हुए आप यूस्त्र्याख्यो नदी सूत्र खोलेंगे, उसमें प्रथम लिंग ग्रहणम च मिलेगा वार्तिक, और उस प्रथम लिंग ग्रहणम च वार्तिक को समझाते हुए भट्टोजी दीक्षित ने जो लिखा है कि पूर्वम स्त्र्याख्यस्य, पूर्वम स्त्र्याख्यस्य क्यों कहा? पूर्व में जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द था, नदी संज्ञा तो भाई नित्य स्त्रीलिंग शब्द की ही होती है, पर प्रथम लिंग ग्रहणम च के का तात्पर्य के अनुसार कहा उन्होंने, जो प्रथम लिंग था वही ग्रहण करेंगे हम। पूर्व में जो स्त्रीलिंग था, पर अब उपसर्जन हो जाने के कारण पूर्व में स्त्रीलिंग था, यानी अब स्त्रीलिंग नहीं है। ये तो तात्पर्य होगा ना। यदि अभी भी स्त्रीलिंग होता तो प्रथम लिंग ग्रहणम च की आवश्यकता क्या पड़ती? पूर्वम स्त्र्याख्यस्य उपसर्जनत्वेऽपि नदीत्वं वक्तव्यम इत्यर्थः, ऐसा भट्टोजी दीक्षित को कहने की आवश्यकता क्या पड़ जाती भाई? आपको इतना उदाहरण दे दूंगा कि आपको पचाना पड़ेगा यह विषय, या तो इसका आप उत्तर देंगे एक-एक का, पर नहीं देंगे आप, हम जानते हैं। आप खाली कह देंगे झूठे कि हम किसी विद्वान से बात करके आए, उन्होंने आपके मत का खंडन कर दिया, पर उसका रिकॉर्डिंग, उसका कोई प्रमाण नहीं भेजेंगे। हम आपको स्वयं प्रमाण भेजेंगे कि आपने जिन प्रोफेसर का नाम लिया था, कि उन्होंने इसका स्त्रीलिंग ही सिद्ध किया है, वही अपने आवाज़ में ही पुल्लिंग बोलते हुए मिल जाएँगे। ठीक है? वैसा भी हम आपको ऑडियो प्रमाण देंगे, चिंता मत कीजिए। अब बहुश्रेयसी ये हो गया। यहाँ पर ये पुल्लिंग ही शब्द है। यदि पुल्लिंग नहीं है, तो इसमें प्रथम लिंग ग्रहणम च की क्या आवश्यकता? पूर्व में जो स्त्रीलिंग में था, तात्पर्य यह है, वहाँ जो भट्टोजी दीक्षित ने कहा है, पूर्व में जो शब्द स्त्रीलिंग था, यदि वह उपसर्जन हो गया है, तो भी उसकी नदी संज्ञा होती है, ऐसा मानना चाहिए। तो पूर्व में जो स्त्रीलिंग शब्द था, ऐसा श्रेयसी शब्द, अब उपसर्जन में आ जाने के कारण, बहुश्रेयसी बन जाने के कारण स्त्रीलिंग नहीं रह गया, उसकी भी नदी संज्ञा होगी, ऐसा तात्पर्य लेना है। यानी बहुश्रेयसी शब्द तो नदी स्त्रीलिंग नहीं है, यह स्पष्ट पता चल जाता है। अजंत पुल्लिंग में बताया भी है उन्होंने, है ना? तो इतनी बात स्पष्ट है। फिर इसके बाद अब तिन प्रत्ययान्त, आप कहेंगे कि तिन प्रत्ययान्त शब्द तो नित्य स्त्रीलिंग होता है, हम टाप गीप को नहीं छोड़ेंगे, हम तिनय वाले में रहेंगे। तो तिन में भी ले लीजिए भाई, यथाशक्ति में कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग हुआ कि नहीं? अव्ययीभाव समास होने के कारण। यदि नपुंसक लिंग नहीं है, क्या आप इसको भी स्त्रीलिंग मानेंगे? यथामति इसको स्त्रीलिंग मानेंगे? कहीं कौनो विभक्ति नहीं दिखाई पड़ता, हम इसको स्त्रीलिंग ही मानेंगे। मानते रहो भाई, महामति को क्या मानोगे? महामति ही। अभी और उदाहरण देंगे। इन प्रत्ययान्त के आपको बहुत उदाहरण देंगे, जो प्रामाणिक साहित्यकारों ने प्रयुक्त किया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देंगे, थोड़ा-सा प्रति नित्य नित्य पुल्लिंग का लिंग परिवर्तन होते हुए हमने दिखा दिया। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के लिंग परिवर्तन होते हुए हमने दिखा दिया। अब नित्य नपुंसक लिंग शब्दों के भी स्त्रीलिंग परिवर्तन होते हुए, लिंग परिवर्तन होते हुए दिखा दे रहे हैं। और कोई अपने मन से कपोल कल्पित उदाहरण एक भी नहीं बताया हूँ मैं। अभी तक ध्यान रख लीजिएगा। देवाः मित्रम अस्येति देवमित्रः। मित्रम शब्द नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है? नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होता है मित्र अर्थ में। सूर्य अर्थ में पुल्लिंग में प्रयुक्त हो जाता है, वो बात अलग है। वह मित्र शब्द अलग है, और यह मित्रम शब्द मतलब मित्र अर्थ वाला, जो सुहृद अर्थ वाला जो मित्र शब्द है, वो नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होता है। तो उस शब्द का देवाः मित्रम अस्येति देवमित्रः, ये उदाहरण बना। अब मित्रः, यहाँ देवमित्रः शब्द किस लिंग में भाई? आपके अनुसार तो नपुंसक लिंग होना चाहिए था इसका। और यह उदाहरण मैं स्वयं नहीं दे रहा हूँ, आप नतौलवलिभ्य सूत्र को देख लीजिएगा, उसकी पदमंजरी व्याख्या में यह उदाहरण मिल जाएगा। आप जुषोमित्रे सूत्र देख लीजिएगा, उसकी काशिका व्याख्या में अमित्रः शत्रुः, अमित्रः शत्रुः ऐसा लिख के मिल जाएगा। तो अमित्रः कैसे बन गया भाई? मित्रम होना चाहिए ना, अमित्रम होना चाहिए था ना आपके पास, आपके अनुसार। ठीक है?
तो इतनी बातों का ध्यान रख लीजिए। फिर चलिए और आगे कुछ उदाहरण दे देते हैं। यहाँ तक हो गया कि लिंग बदल जाता है समास में, समास की एक विशेष शक्ति है, ठीक है? अब आपके अनुसार फिर भी हम मानेंगे कि तिन प्रत्ययान्त शब्द के कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो हम आपको तिन प्रत्ययान्त के ही दूसरे लिंग के बहुत सारे उदाहरण दे देते हैं। इसका समाधान ले आइएगा आप अपने अनुसार। यदि आपको लगता है कि तिन प्रत्ययान्त शब्द का लिंग नहीं बदलता है, तो फिर मैं इसीलिए वाल्मीकि रामायण का मैं सैकड़ों उदाहरण बोल सकता हूँ अभी भी, क्योंकि मैं वाल्मीकि रामायण को आज से नहीं, लगभग 2 साल से प्रतिदिन सुन रहा हूँ। प्रतिदिन लगभग 1 घंटा। तो मैं उसका उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं महाभारत के कुछ उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप कह देंगे वो तो आर्ष प्रयोग है, उसको आप किसी तरह से बच जाएँगे। मैं ऐसे साहित्यकारों के उदाहरण को लेके आऊँगा, तो पाणिनि जी के कम से कम 1000 साल बाद हुए, यानी जिन पर भगवान पाणिनि का पूर्ण प्रभाव है। मैं इस पेज में 3 शिशुपाल वध के उदाहरण लाया हूँ। शिशुपाल वधकार के विषय में कहते हैं कि आपने एक श्लोक सुना होगा संभवतः कि ये कौन-सा है? ने भारवी को, कालिदास को और भट्टी को तीनों को कहा है। हाँ, भारवी राजनीतिज्ञः कालिदासो महाकविः भट्टिर्हि व्याकरण ज्ञाता माघे सन्ति त्रयो गुणाः। मतलब भारवी केवल राजनीति के बहुत विशेषज्ञ हैं, कालिदास महाकवि हैं और भट्टी व्याकरण ज्ञाता है, और माघ में तीनों गुण हैं, ये तीनों विशेषताएँ हैं। तो माघ के काव्य से हम वैयाकरण लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि माघ के काव्य में एक भी अपाणिनीय प्रयोग नहीं मिलता। तो उन्होंने यदि पाणिनि व्याकरण के अनुसार किन प्रत्ययान्त शब्द का लिंग नहीं बदल सकता, तो अतनु कुच भरा न तेन भूयः श्रमजनिता नतिना शरीरकेण अनुचित गति संसादनी सह त्वं कलभकरोरुभिरुभिर्दधाने। इस उदाहरण में श्रमजनिता नतिना, श्रमजनिता नतिना, इस उदाहरण को देखिए। नति शब्द तिन प्रत्ययांत है, नम धातु से तिन प्रत्यय लगकर ही नति बनेगा। तिन प्रत्ययांत शब्द आपके अनुसार यदि केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, तो यहाँ समास में आने के बाद नतिना रूप कैसे बने? स्त्रीलिंग में तुम मतिना या ऐसे शक तो बनता नहीं दिखता होगा। आपने मत्या देखा होगा, क्योंकि आंगो ना स्त्रियाम सूत्र तो टा प्रत्यय के स्थान पर ना कर रहा है। वह ना कब होता है तृतीया विभक्ति में? अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग से भिन्न लिंग में ही। यानी यहाँ नतीना कह देने से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ ना आया है, यानी यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं। मैं आंगोना स्त्रियाम सूत्र पढ़ाते पढ़ाते इसे मजाक में बोलता हूँ कि स्त्रीलिंग में आप ना नहीं कह सकते, तृतीयाहिक वचन में, मतलब स्त्री को ना नहीं कह सकते। तो इसलिए हरिणा कविना इत्यादि रूप बनता है, पर रुचि ना नहीं बनता, रुच्या आ जाता है। तो नतीना आ गया, नत्या तो नहीं आया, है ना? इतने से आपको पता चल गया होगा। हाँ, शिशुपाल वधकार माघ कवि ने यहाँ तिन प्रत्ययांत शब्द को पुल्लिंग में प्रयुक्त किया है। आप ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ तिन प्रत्यय नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते कि यह पुल्लिंग नहीं है। ठीक है? अब उसके बाद यहाँ दूसरा श्लोक देख लीजिए। ये संदर्भ सहित मैंने लिखा 7.66 पे, आप जाकर देख सकते हैं। मल्लिनाथ को भी पढ़ सकते हैं वहाँ पर, मैंने मल्लिनाथ को पढ़ के ही लिखा है। फिर तुहिनद्युतिना, हाँ, मल्लिनाथ ने साफ-साफ नहीं कहा है कौन-सा लिंग है, पर आप अपना समझ सकते हैं कि हाँ भाई, तिन प्रत्ययांत ही है, ये पुल्लिंग ही। ये तुहिनद्युतिना, द्यु धातु से तिन प्रत्यय लगकर ही द्युति शब्द बनता है। वही आप द्युति शब्द स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए, यदि तो तुहिनद्युतिना शब्द कैसे आए? ठीक है? तो पहले में जो नतिना था, वह शरीरकेण का विशेषण होने के कारण पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग, उसको नपुंसक लिंग भी मान सकते हैं, क्योंकि शरीरकम अथवा शरीरकः, ये जिस
तरह से शरीरक का विशेषण है, इस कारण से वह शरीरक के लिंग के अनुसार, ठीक है। तो शरीरकम का यदि तृतीया एक वचन है तो वह नतिना नपुंसक लिंग है, यदि शरीरकः का तृतीया एक वचन है तो वह लिंग का तृतीया एक वचन है। पर स्त्रीलिंग तो नहीं है, क्योंकि स्त्रीलिंग में ना नहीं आता। तो हिनद्युति ना, यहाँ भी ना आया, यानी ये, और ये क्या कहा है देख लीजिए, प्रथम प्रबुद्ध नदराज सुता वदनेन्दुनेव तु हिनद्युति, इंदुना इव, इंदुना का विशेषण है, पुल्लिंग का विशेषण है, तो हिनद्युतिना शब्द पुल्लिंग में आ गया। आप नहीं कह सकते कि यह तिन प्रत्यय नहीं है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि यह स्त्रीलिंग ही, ठीक है। तिन प्रत्यय है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है आपके अनुसार, पर इसका पुल्लिंग में प्रयोग है, क्योंकि आंगोना स्त्रियाम से स्त्रीलिंग में ना नहीं आ सकता, ठीक है। अब कालवद का ही 18वें सर्ग का एक उदाहरण, 7वें 8वें 7वें 9वें और 18वें इन उदाहरणों सर्गों से मैं कुछ उदाहरण लेके आया हूँ। भग्नैर्दण्डैरातपत्राणि भूमौ पर्यस्तानि प्रौढचन्द्रद्युतीनि आहाराय प्रेतराजस्य रौप्य स्थालानीव स्थापितानि स्म भान्ति। इसमें प्रौढ़चंद्र द्युतिनी, द्युति शब्द यहाँ भी है, पर यह नपुंसक लिंग में प्रयोग हुआ। द्युति, द्युतिनी, द्युतीनी, इन प्रत्ययांत शब्द का नपुंसक लिंग में प्रयोग दिख गया, आप समझ गए। चलिए फिर आगे कुछ उदाहरण, ये जो मैंने दिया ये कलाविलास, हाँ, कलाविलास क्षेमेंद्र की रचना। क्षेमेंद्र ने उत्सृज्य साधुवृत्तं कुटिलधिया वंचितः परो येन आत्मैव मूढ़मतिना, मूढ़मति शब्द में मति शब्द है, स्त्रीलिंग है, तीन प्रत्ययांत शब्द, मति तीन प्रत्ययांत शब्द है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। वह मूढ़मतिना शब्द में मूढ़ामतिर्यस्य, मूढ़ामति यस्य सह मूढ़मति, और यह मूढ़मति शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। यदि पुल्लिंग नहीं है तो मूढ़मतिना नहीं बनेगा। इसी तरह आप कोई शब्द कौन सा लिंग है, इकारांत शब्द पुल्लिंग है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उसको खाली द्वितीया बहुवचन से और तृतीया एक वचन से पहचान सकते हैं, क्योंकि द्वितीया बहुवचन में न पुल्लिंग में ही दिखेगा, तृतीया एक वचन में ना पुल्लिंग में ही दिखाई पड़ेगा, ठीक। ये न और ना स्त्रीलिंग में नहीं आते। तस्मात् छसो न पुंसी, तो पुल्लिंग में ही आता है, शस के स को न, और आंगुना स्त्रियाम स्त्रीलिंग यानी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में ही ना आता है, ठीक। यदि ना दिख गया द्वितीय बहुवचन में, यदि ना मतलब ह्रस्व न हलंत न दिखाई पड़ गया द्वितीय बहुवचन, ना तृतीय एक वचन में दिखाई पड़ गया, तो वह शब्द स्त्रीलिंग तो नहीं है, इतना स्पष्ट है, ठीक है। तो महामतिना आया, मूढ़मतिना आया ना, इत्थम वस्तु विवेक मूढ़मतिनाम लेच्छेन नालोचितम दैवेनोपहतस्य बुद्धिरथवा पूर्वम विपर्यस्यति। यहाँ भी वस्तु विवेक मूढ़मतिना, मूढ़मतिना पुल्लिंग शब्द है, समझ गए होंगे। चलिए ये मृच्छकटिकम का प्रयोग, ये भी पाणिनि जी के बाद की ही रचना है। अहो देवस्य शौर्यं गांभीर्यं स्वाभिमान एति मुहुर्मुहुः प्रशंसन्ति यथाज्ञप्तं प्रभुना महामतिना धृत धृति ततिना। महामतिना और धृत धृति ततिना, ये दो प्रयोग किया है आचार्य अभी भी हैं श्री राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने। उन्होंने अपने एक विक्रम चरित्र के संभवतः चतुर्थ उच्छ्वास या पंचम उच्छ्वास में कहा है, तो खोजा क्योंकि कहीं कहीं पाठ्यक्रम में है, तो कुछ छात्रों ने मुझे कहा था कि ये पढ़ा दीजिए, मेरी दृष्टि में पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया, एक क्या आ गया, महामतिना धृत धृति ततिना, ठीक है। तो ततिना और मतिना ये दोनों तीन प्रत्ययांत शब्द हैं, पुल्लिंग में आ गए, ठीक है। ये कोई उदाहरण मेरा स्वयं का नहीं है, शिष्ट आचार्यों के द्वारा प्रयुक्त शब्द। आप उन आचार्यों को ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आपसे कम व्याकरण पढ़ा था इसलिए उनको गड़बड़ी हो गई होगी, वो गलती से स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग में प्रयोग कर दिए होंगे।
आप यदि ऐसा कहेंगे तो भट्टोजी दीक्षित के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी में अन्यारादित रर्ते दिक्षब्दांचूत्तर पदाजाहि युक्ते इस सूत्र में तेन संप्रति देश काल वृत्तिना का प्रयोग किया। वृत्ति शब्द भी मुझे नहीं लगता है कि आप ये कहने का दुस्साहस करेंगे कि इसमें क्तिन प्रत्यय नहीं है। इसमें क्तिन प्रत्यय है और देश काल वृत्ति ना प्रयोग किया है, यानी ना आ गया, यानी यह स्त्रीलिंग नहीं है। नित्य स्त्रीलिंग है आपके अनुसार, पर यहाँ इस उदाहरण में स्त्रीलिंग नहीं है और यह उदाहरण भी भट्टोजी दीक्षित ने ही प्रयोग किया है। ठीक है, तो अब आप मानेंगे भाई कि ये तो पुल्लिंग हो गया, गलती हो गई हमसे, ऐसा तो मानेंगे ही। यदि नहीं मानेंगे तो भट्टोजी दीक्षित जी को गलत मानना पड़ेगा, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को गलत मानना पड़ेगा, शुद्रक जी को गलत मानना पड़ेगा, शिशुपाल वधकार्य आग को गलत मानना पड़ेगा। अभी नैषधीय चरितम से भी उदाहरण दे देता हूँ, भट्टी काव्य से भी उदाहरण दे देता हूँ। अच्छा, अभी तुरंत टाइप नहीं कर पाया, पर अभी तुरंत ही दिमाग में आया। काव्य प्रकाश में श्लेष का उदाहरण देता है, विभक्ति श्लेष और वचन श्लेष का उदाहरण दिया है, ने लिंग श्लेष और वचन श्लेष का उदाहरण दिया है। भक्ति प्रह्व विलोकन प्रणयिनी नीलोत्पल स्पर्धिनी ध्यानालंबनताम समाधि निरतैर्नीते हित प्राप्तये लावण्यस्य महानिधि रसिकताम लक्ष्मी दिशोस्तन्वती युष्माकं कुरुताम भवार्ति समं नेत्रे तनुर्वा हरे। यहाँ बहुत सारे विशेषण प्रयुक्त किए हैं, कुछ नेत्र के विशेषण हैं, कुछ नहीं, सभी विशेषण नेत्रे के भी हैं और सभी विशेषण तनु के भी हैं। यानी ये सभी शब्द जितने भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त हैं, वो सभी शब्द नपुंसक लिंग द्विवचन भी हैं नेत्रे के विशेषण होने के कारण, और सभी शब्द तनु के विशेषण हैं, यानी स्त्रीलिंग एक वचन भी है। महानिधि उसी में एक शब्द, महानिधि शब्द स्त्रीलिंग एक वचन भी है, और महानिधि, हाँ, महानिधि, हाँ, उसको क्या कहते हैं, कहीं पर महानिधि ही कर देंगे तो हाँ ये चलेगा, ये उदाहरण पुल्लिंग ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन प्रत्यांत होने, तीन प्रत्यांत नहीं की प्रत्यांत हो, उसको छोड़ दीजिए, तुम पता नहीं कहाँ से आ गया अभी दिमाग। हाँ ठीक है, तो हम चलते हैं और जो उदाहरण लेके आते हैं उन उदाहरणों को। अब ये देखिए, मैंने कुछ उदाहरण लिए थे, भट्टी काव्य का भी एक उदाहरण लिया था। भट्टी काव्य का उदाहरण जस्ट गायब हो गया है, पर ठीक है, यहाँ टाइप होकर नहीं आ पाए, एक ही पेज में दोबारा उसी के ऊपर पेस्ट हो गया, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तेन संप्रति ये अन्यारादित दिक्शब्दान अन्यारादित अर्थे दिक्शब्दान उत्तर पदा जाहि युक्ते, इसमें तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। पर हाँ मिल गया, भट्टी काव्य का जो उदाहरण था अंतिम में ही है, 22वें सर्ग में ही है। 22वें सर्ग में आप 28वां श्लोक देख लीजिए, ठीक है, सर्ग नंबर 22 श्लोक नंबर 28। अब खाली मैं बोल दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, टाइप नहीं हो पाया, गलती से उसी पेज पे उसी के ऊपर कुछ दूसरा पेस्ट हो गया तो टाइप हो गया दूसरा कुछ, पर वह श्लोक भट्टी काव्य बोल रहा हूँ। भट्टी काव्य यानी भट्टी काव्य व्याकरण शास्त्र काव्य के रूप में माना जाए, वो केवल व्याकरण शास्त्र के पाणिनि भगवान के सूत्रों का उदाहरण देने के लिए ही बनाया गया। उन्होंने अपाणनीय या अशिष्ट प्रयोग किया होगा ऐसा आप किसी तरह से भी नहीं कह सकते। उन्होंने क्या प्रयोग किया है मैं बहुत ज़्यादा नहीं खोज पाया, पर क्योंकि पीएचडी की शुरुआत की थी तो मुझे त्रिपाठी गुरु जी के अंडर में हमने भट्टी काव्य पर कुछ काम किया था, पहले सर्ग पर, 5वें सर्ग पर और 22वें सर्ग पर काम किया था। वहाँ कुछ वर्कशॉप के टाइप में भट्टी काव्य पर बहुत अच्छा कार्य चल रहा था। प्रत्येक शब्दों के लिंग, प्रत्येक शब्दों के पर प्रत्यय इत्यादि क्या है, ये सब कुछ चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था, पूरा विस्तृत। तो उसमें मुझे ध्यान में आया कि हाँ अंतिम सर्ग में होगा कुछ ना कुछ, तो मिल गया संयोग से पढ़ते हुए।
स्थानं नः पूर्वजानामि यमधिकमसौ प्रेयसी पूरयोध्या दूरादालोक्यते याहुतविविधभिः प्रीणिता शेषदेवा सोऽयं देशो रुदन्तं पुरजनमखिलं यत्र हित्वा प्रयातौ आवां सीतेवनान्तं सह धृतधृतिना लक्ष्मणेन क्षपान्ते। त्रिगधरा छंद में प्रयुक्त यह उदाहरण आप देखेंगे तो वहाँ धृतधृतिना लक्ष्मणेन सह आवाम प्रयातौ, सीता जी को लेकर लौट रहे हैं पुष्पक विमान से और राम जी वर्णन कर रहे हैं कि ये वही स्थल है, यह वही स्थल है। ऐसा बताते बताते वो कह रहे हैं कि ये हमारे पूर्वजों की प्रेयसी पूरी अयोध्या है, जहाँ पर हम ये वही देश है जहाँ पर हम अपने पूरे रोते हुए पुरजन को छोड़ करके हम दोनों प्रयाण कर गए थे। हे सीते, हम दोनों प्रयाण कर गए थे किसके साथ? धृत धृतिना लक्ष्मणेन सह। तो धृता धृति येन सह धृत धृति, यह अब धृत धृति शब्द जो बन गया बहुब्रीहि समास हो जाने के कारण धृत धृति शब्द पुल्लिंग हो गया। धृत धृति शब्द में भी तिन प्रत्यय है और धृत धृति शब्द भी नित्य स्त्रीलिंग है आपके अनुसार, और धृत धृति ना कैसे हो गया यदि स्त्रीलिंग रह गया? क्योंकि ना तो आंगो ना स्त्रियाम में ही, स्त्रीलिंग से भिन्न लिंग में ही ना आ सकता है, तो भट्टी जी ने कैसे कर दिया धृत धृति ना? ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इतने उदाहरणों से आपको हो सकता है शायद संतोष न मिला हो, अभी भी आप अपने ही मत को, क्योंकि आप तो यही चाहते हैं कि किसी तरह से हम अरुण जी को गलत सिद्ध करेंगे, तो लोगों के सामने हमें कुछ बोलने को मिलेगा कि हाँ ये गलत गलत पढ़ाते हैं, हम ही सबसे सही पढ़ाते हैं, हम ही सबसे बढ़ के वैयाकरण है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अपने दुर्भावनाओं को छोड़िए, क्योंकि आपके विरुद्ध, आपके मत के विरुद्ध मैंने इतने बड़े बड़े लोगों के मत को खड़ा कर दिया है। अब आप जिनके भी किसी भी विद्वान को आप जानते हैं जिनके अनुसार लगता है कि नित्य स्त्रीलिंग शब्द ऐशतम ब्राह्मणा की तरह, वेदाह प्रमाणम की तरह वो वैसे ही रह जाएगा, लिंग अलग ही रह जाएगा, विशेषण होगा फिर भी वह पुल्लिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग रहेगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप इन सारे उदाहरणों पर क्या कहते हैं, इस पर विचार प्रस्तुत करें। ठीक है। मुझे लगता है हो सकता है उस व्यक्ति को मुझसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, तो हो सकता है उसको ये बातें न पचें, क्योंकि मैंने 16 मिनट तक ऐसे ही कुछ उदाहरणों को ऑडियो के माध्यम से करते हुए उसके पास व्यक्तिगत रूप में भेजा था, पर वह उससे संतुष्ट नहीं हुआ। तो मैं सोचा कि अब आप लोग स्वयं विचार करें, इतने सारे उदाहरण दे ही दिए हैं हमने, अब आप लोग विचार करें क्या लगता है आप लोगों को। हाँ, उसने जो एक बात और कही थी, एक अपसिद्धांत और कहा था, उसको भी देख लीजिए। उसने कहा था कि बहुव्रीहि समास का विशेषण के रूप में केवल विशेष उदाहरण ही मिलते हैं, केवल विशेष व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। पीताम्बरः मतलब हरि ही हो सकते हैं, किसी दूसरे को हम पीताम्बरः नहीं कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अपने पुस्तक को पीला कपड़ा पहनाऊंगा तो मैं उसको पीताम्बरम पुस्तकम कहूँगा, कह सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुव्रीहि समास विशेषण के अनुसार ही चलता है, विशेष्य के अनुसार ही चलता है और होता है। ठीक है। तो मैं किसी स्त्री को पीताम्बर कपड़ा, पीला कपड़ा पहने हुए देखूंगा तो पीताम्बरा स्त्री कहूँगा। ठीक है। आप कहेंगे नहीं भाई, हाँ वो आपका भाव है, वो भक्ति का भाव कहा जा सकता है कि भाई चलो वो नाम भगवान के लिए ही प्रयुक्त हो गया तो सबके लिए प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा कह सकते हो आप। पर यदि ऐसी बात है कि केवल विशेष विशेष लोगों के लिए बहुव्रीहि समास बनता है, तो सपुत्रः कौन सा विशेष व्यक्ति? पुत्र के साथ आया हुआ उसको क्या नाम है भाई, वो कौन है? यदि पीताम्बरा हरि बहुत फेमस व्यक्ति हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, यदि वो प्रसिद्ध के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, तो सपुत्रः कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति? सधनः कौन है जो धन के साथ है, कौन है, क्या नाम है उनका, जरा बताइएगा। कोई भी व्यक्ति सधनः हो सकता है, कोई भी व्यक्ति सपुत्रः हो सकता है, बहुव्रीहि समास ये भी है। उसी तरह कोई भी व्यक्ति पीताम्बरः हो सकता है जिसने पीले पीले कपड़े पहने। ठीक है। उस दिन के लिए तत्कालावच्छेदेन। उद्धृत उदना कैसे उदाहरण है? उद्धृतम उदनम यस्याः सा उद्धृत उदना से उदन हटा लिया गया है, ऐसी स्थाली उद्धृत उदना स्थाली है। तो ये कौन सा फेमस उदाहरण है, कौन सी स्थाली है बताइए भाई?
उसके कौन से अलग से सींग पूँछ लगे हुए हैं। ऊढ़रथः, वीरपुरुषकः, अस्ति क्षीरा इत्यादि बहुत सारे उदाहरण ऐसे मैं आपको दे सकता हूँ। क्या आप खुद ही मुझे लगता है कि एक दृष्टि से ही पढ़ते हैं, जो आपको प्रिय लगता है वही उदाहरण लगता है, बाकी सारे उदाहरण को आप पूर्णतः इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त इस पर अपना मत रख दिया है। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब यदि इतने पर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, तो आपके प्रमाणों की प्रतीक्षा होगी और आप प्रमाण दें। लगता है? यद्यपि नहीं है, मैं इसको तददोषौ शब्दार्थ सगुणौ शब्दार्थावनलंकृति पुनः पापी में अनलंकृति शब्द इस वाक्य में लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, ऐसा मैं किसी भी स्थिति में नहीं मानूँ। ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि वह पुल्लिंग ही है, द्विवचन ही है। ठीक है? तो आशा करता हूँ इस व्याख्यान में मैंने इस विषय को अच्छे से प्रस्तुत किया होगा। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत धन्यवाद। नमो नमः।